वेलकम बैक फ्रेंड। अब तक की पिछली वीडियो में हमने कवर किया था परचेज एंड सेल्स, जो कि हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किया था उस पर बेस्ड था। उसमें हमने कवर किया था कि किस तरीके से हम CGST और SGST को अप्लाई कर सकते हैं, और इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को हमने उस टोटल वीडियो में कवर किया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। हे गाइस, दिस इज अमित और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ट्रैकिंग नंबर। आखिर एक ट्रैकिंग नंबर होता क्या है। जैसे हम किसी भी चीज को ट्रैक करते हैं ये जानने के लिए कि अभी उसका पोजीशन है क्या, हमें रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, इन्हीं सब चीजों को ट्रैक करना कहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पर बेस्ड हम चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कंपनी ए है और यहाँ पे कंपनी बी है। कंपनी ए ने कंपनी बी से कुछ सामान परचेज किया, कंपनी बी ने सामान सेल किया ही है। अब कंपनी बी ने अभी फिलहाल के लिए क्या किया है कि कंपनी ए को यहाँ पे परचेज बिल दे दिया। तो कंपनी ए क्या करेगा कि उस परचेज बिल को अपने सिस्टम पर चढ़ाएगा। पर यहाँ पर एक चीज है कि कंपनी बी ने कंपनी ए को सामान सेल तो किया है, पर अभी तक सामान पहुंचाया नहीं है, सिर्फ बिल पास किया है। और यहाँ पे कंपनी ए ने सिर्फ उस पास हुए बिल को ही एंटर किया है। पर यहाँ पर जब कंपनी बी उस सामान को डिलीवर कर देगा कंपनी ए को, और जब कंपनी ए को वो सारे सामान डिलीवर हो जाएंगे, तब हम वहां पे एक रिसिप्ट नोट को पास करते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये समझते हैं कि यहाँ पे परचेज और रिसिप्ट नोट क्या काम कर रहे हैं। यदि अगर आपने कोई सामान परचेज किया है और उसका बिल अगर आपके पास आया है और सामान रिसीव नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम सिर्फ परचेज का ही बिल पास करते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपका सिर्फ सामान रिसीव हुआ है और बिल नहीं रिसीव होता है, तो यहाँ पर हम रिसिप्ट नोट पास करते हैं। तो आज के सेशन में हम इन्हीं पर बेस्ड एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन अरेंज किया है वो कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे हमने कोई दो आइटम को परचेज किया है और यहाँ पर हमें परचेज बिल रिसीव हुई है, पर उसका जो हमें सामान है यानी कि जो हमें डिलीवर होना था वो अगले दिन हुआ। तो यहाँ पर हम रिसिप्ट नोट जब हमें सामान डिलीवर हो जाएगा तब जाके हम उसे पास करेंगे। तो आज की इस टैली की टोटल वीडियो में हम यही देखेंगे किस तरीके से हम रिसिप्ट नोट को हम एक्टिवेट करते हैं और उस पर बेस्ड हम किस तरीके से हम यहाँ पे वाउचर्स पास करते हैं। तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे और शुरू करते हैं इस वीडियो सेशन को। तो जैसा कि हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि हमने ग्लोबल कंप्यूटर से कुछ सामान जो है परचेज किया है, और यहाँ पे हमने कौन कौन से आइटम परचेज किए। इंस्पिरॉन 14 जिसकी क्वांटिटी यहाँ पे हमारे पास 2 है, और डेल एलियनवेयर M15R7 जो है हमने यहाँ पे परचेज किया, उसकी भी क्वांटिटी हमने यहाँ पे सेट कर रखी है 2। अब क्वेश्चन पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने सामान परचेज किया है तो उसका परचेज बिल तो रिसीव हो गया है, पर हमें जो गुड्स हैं वो रिसीव हुआ है एक दिन बाद। यानी कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे परचेज बिल को पास करेंगे और उसके बाद जब हमें सामान रिसीव हो जाएगा तब हम यहाँ पे रिसिप्ट नोट को पास करेंगे। तो चलते हैं हम टैली प्राइम के स्क्रीन पे, और सबसे पहले यहाँ पे हम एक रिसिप्ट नोट को एक्टिवेट करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले अल्टर सेक्शन पे। अल्टर सेक्शन में आपको वाउचर्स टाइप देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे रिसिप्ट नोट का एक ऑप्शन है। हम इससे क्या करेंगे, यहाँ पे इस ऑप्शन को एक्टिवेट दिस वाउचर को इनेबल कर देंगे, यानी कि यस करके इसे हम एक्सेप्ट करा देंगे। और जैसे ही हम एक्सेप्ट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन जो है इनेबल हो जाएगा। साथ ही साथ हमें यहाँ पे एक ऑप्शन को और इनेबल करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग। अगर आपके सिस्टम में अगर ये नो है तो आप इसे यस कर दें, तो इससे क्या होगा कि आपका जो कॉस्ट ट्रैकिंग है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और हम इसे कर देंगे एक्सेप्ट। अब हम जाएंगे वाउचर्स पे और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे F9। जब हम यहाँ पे परचेज के वाउचर पर जैसे एंटर करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पार्टी अकाउंट नेम यानी कि ग्लोबल कंप्यूटर को यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे, और यहाँ पे परचेज लेजर में हम यहाँ पे परचेज को मेंशन कर देंगे। हमने यहाँ पे एक इंस्पिरॉन 14 जो है 2 क्वांटिटी को हमने परचेज किया है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पे यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर की जो लिस्ट है वो यहाँ पर शो होने लगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू नंबर पर जाने के बाद एक नंबर को इशू कर देंगे। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने न्यू नंबर जो है मैंने 1 मेंशन किया है और इसे मैंने यहाँ पे कर दिया एक्सेप्ट, और मैंने इसे मेन लोकेशन से परचेज किया है, और यहाँ पे मैं इसकी क्वांटिटी को कर दूंगा 2 नंबर से सेट, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेट और अमाउंट को कैलकुलेट कर देगा। और इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे एंड ऑफ लिस्ट। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे डेल एलियनवेयर को भी यहाँ पे एक न्यू नंबर इशू कर देंगे 2, और यहाँ पे इसे भी हम मेन लोकेशन से 2 क्वांटिटी के साथ परचेज करेंगे, और रेट यहाँ पे अपने आप ही यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा, और यहाँ पे टोटल अमाउंट भी यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर में हम यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हमने यहाँ पे सक्सेसफुली ट्रैकिंग नंबर के साथ यहाँ पे क्वांटिटी को मेंशन करते हुए हमने यहाँ पे अमाउंट जस्टिफाई कर दिया। अब क्या करेंगे, टोटल के बाद यहाँ पे CGST और SGST को भी मेंशन कर देंगे।
तो यहाँ पे जैसे हमने CGST और SGST को मेंशन कर दिया, हम इसे कर देंगे एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हमने परचेज बिल जो हमें रिसीव हुआ है, हमने उसको सक्सेसफुली यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब ये जो चीज है हमें ये चेक करनी होगी कि क्या हमने यहाँ पे जो परचेज बिल जो रिसीव हुई है उसकी हमने सक्सेसफुली एंट्री पास की है या नहीं। तो हमने यहाँ पे जो परचेज की एंट्री जो पास की थी उसे हम डे बुक में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो परचेज की एंट्री जो पास की थी उसका टोटल अमाउंट यहाँ पे 70,000 हमें शो हो रहा है। इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में हम जैसे डिटेल्ड में चेक करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर परचेज बिल टू कम, यानी कि यहाँ पे 70,000 का सिर्फ हमें जो सामान रिसीव नहीं हुआ है, यानी कि जो हमने परचेज की बिल जो रिसीव की थी सिर्फ उसी की एंट्री यहाँ पे पास हुई है। अब जैसे ही हम यहाँ पे सामान रिसीव कर देंगे तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो यहाँ पे क्या होगा, नील हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमें एक दिन बाद जो सामान रिसीव हो रहा है उसके लिए वापस हम वाउचर्स पे जाएंगे। यहाँ पे आपको प्रेस करना होगा Alt+F9। तो जैसे ही यहाँ पे आप Alt+F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा रिसिप्ट नोट, और रिसिप्ट नोट में आपको सेम चीज पास करनी होगी, पर यहाँ पर आपको CGST और SGST मेंशन नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंस्पिरॉन 14 जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ट्रैकिंग नंबर को मेंशन करने लगा। हमने इस पे क्लिक करते हुए यहाँ पे मेंशन कर दिया कि कितना हमें क्वांटिटी रिसीव हुआ है। अगर आपको एक क्वांटिटी रिसीव हुआ होगा तो यहाँ पे आप 1 मेंशन करें। मुझे खैर यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं तो मैंने यहाँ पे 2 क्वांटिटी को मेंशन किया है, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको जो है रेट और अमाउंट शो हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम डेल का भी क्या करेंगे कि ट्रैकिंग नंबर जो है सिमिलरली हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। हमें 2 क्वांटिटी रिसीव हो रही है और यहाँ पर हमने इसे भी एंड ऑफ लिस्ट करते हुए यहाँ पे शो कर दिया। यहाँ पे हमें CGST और SGST को शो नहीं करना है, यहाँ पे हम इसे कर देंगे डायरेक्ट एक्सेप्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस में मैं इसे चेक करूं और डिटेल में, तो यहाँ पर आपको जो 70,000 माइनस में जो शो हो रहा था परचेस बिल टू कम में, वो यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे परचेस बिल रिसीव किया था तो यहाँ पे हमें 70,000 माइनस में शो हो रहा था। हमने जो सामान अगले दिन रिसीव किया, यानी कि रिसिप्ट नोट हमने जैसे ही पास किया, तो हमने जो परचेस बिल में जो -70,000 देखा था वो यहाँ पे क्या हुआ, कवर अप हो गया। यानी कि हमने परचेस बिल भी रिसीव की और साथ ही साथ हमने यहाँ पे सामान भी रिसीव कर लिया। तो इसी तरीके से आप टैली प्राइम में किसी भी चीज का ट्रैकिंग नंबर आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में ट्रैकिंग नंबर को पूरी तरीके से हमने कवर अप किया और आशा है कि आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS and IT कोर्सेज का सपना साकार। Download the app now.